नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। कोरोना काल में लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं। बेरोजगार हुए लोगों को नई नौकरियों की तलाश करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को बेरोजगार हुए लोगों की आर्थिक मदद करनी चाहिए? क्या सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए? और क्या शहरी और ग्रामीण इलाकों में न्यूनतम आय बढ़नी चाहिए? इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से आज इस मुद्दे पर बातचीत करके उनकी राय को जाना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको राजधानी जयपुर ले चलते हैं, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा ने लोगों के साथ बातचीत करके उनकी राय को जाना है। इस रिपोर्ट में देखिए। खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, अभी कोरोना काल में काफी सारे लोगों की नौकरियां गई, युवा बेरोजगार हुए। लोगों को क्या लगता है, आपको सरकार को जो एक न्यूनतम आय का जो बेरोजगार है उनको न्यूनतम आय के लिए कुछ करना चाहिए, पैसे देने चाहिए सरकार को? देखो, देश और प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज भी यही रहेगा। तो सभी राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को मिलकर इस बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा। अधिकतर यही होता हुआ है कि नेता अपनी बेरोजगारी दूर करने में लगे हुए हैं, पैसा हड़पने में लगे हुए हैं, या फिर प्रचार प्रसार में पानी जैसे जनता का पैसा बहाने का काम करते हैं। लेकिन युवा, यदि उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो देश और प्रदेश का विकास भी नहीं होगा। इसलिए उनके रोजगार के लिए स्थायी कदम सरकार को उठाना चाहिए। और जो लंबित भर्तियां हैं, क्योंकि कई बार नेताओं के सामने ये जो भर्तियों का मामला सामने आता है, रोजगार का मामला सामने आता है कि हम सरकारी भर्तियां नहीं दे सकते। लेकिन मेरा मानना यही है कि एक परिवार में एक सदस्य नौकरी लग जाता है तो उस परिवार को संबल मिल जाता है, क्योंकि कई हजारों की संख्या में भर्तियां लंबित है। कोई कोर्ट में है, किसी का परिणाम नहीं आया, किसी की एग्जाम नहीं हुई, किसी को ज्वाइनिंग नहीं हुई। ऐसे में वो भर्तियां समय पर पूरी होती है तो कहीं ना कहीं उन परिवारों को संबल मिल सकता है, उन परिवारों की आर्थिक स्थिति सही हो सकती है और मेरे प्रदेश का भी विकास हो सकता है। यदि युवा का विकास नहीं होगा तो फिर मेरे देश का विकास नहीं होगा। इसलिए सभी राजनेताओं से, सभी पार्टियों से मेरा यही निवेदन है कि अब सोचिए कि हमारे युवा कैसे आगे बढ़ेगा, बेरोजगारी की समस्या कैसे समाप्त होगी। यह ना सोचे कि मेरे पास धन कहां से आएगा, मैं कैसे जनता को मूर्ख बनाऊंगा, मेरी पार्टी जीतनी चाहिए, बेवकूफ हम बना देंगे, लॉलीपॉप हम दे देंगे। ये बेवकूफ बनाने वाला समय जा चुका है, युवा समझदार हो चुका है। अब राजनेताओं को सीख लेनी चाहिए और यही सोचना चाहिए कि मेरा देश का युवा आगे कैसे बढ़ेगा और उसको रोजगार कैसे मिलेगा। कोरोना काल में काफी सारी फैक्ट्रियां बंद हुई, जिससे लाखों जो युवा हैं उनके रोजगार प्रभावित हुआ, लोगों की नौकरियां चली गई। क्या लगता है आपको, सरकार को कोई कानून लाना चाहिए जिससे शहरी और गांव के जो युवा हैं उनके लिए एक निश्चित पैकेज एक डिसाइड करे कि इतना पैसा उनको देना चाहिए बेरोजगार लोगों को? देखो, बिल्कुल सरकार को सर्वे करवाकर जो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, जो उनके खाने के दाने के भी कुछ नहीं है, बिल्कुल हालात गंभीर है, तो उनके लिए पैकेज देकर और उनको रोजगार भी मुहैया करवाना चाहिए, जिससे वो अपने परिवार का लालन पोषण कर सके। अन्यथा ये धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ेगी तो कहीं ना जो अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, तो कहीं ना कहीं जो अपराध है, ये चीजें इसमें बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। वैसे क्या लगता है आपको, कोरोना काल में लाखों लोगों की नौकरियां गई, किस तरह से देखते हैं और क्या सरकार से मांग करते हैं, किस तरह से बेरोजगारों को सरकार राहत दे? कि सभी जो कुछ भर्ती अटकी हुई है, कुछ की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, किन्हीं का रिजल्ट नहीं आया, उनको तुरंत, कई होगी जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है उनकी ज्वाइनिंग दे। जैसे हमारे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन वाली भर्ती है, उनकी भी ज्वाइनिंग रोक रखी है। इन्होंने बहाना लगा रहे हैं ये कोर्ट का, बाकी कोर्ट का कोई मैटर नहीं। अब क्या लगता है आपको, रोजगार के लिए कोई पैकेज देना चाहिए सरकार को, नए रोजगार के जो है वो जरिए निकालने चाहिए, ढूंढने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को पैकेज निकालना चाहिए और कुछ नए रोजगार के जरिए ढूंढने चाहिए, ताकि जो कोरोना में जो टूट चुके हैं कई, उनको संबल मिल सके। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको, अभी युवाओं का रोजगार गया, कोरोना काल की वजह से नौकरियां प्रभावित हुई, लोग बेरोजगार हुए काफी सारे, क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या पैकेज सरकार को जारी करना चाहिए सर्वे करा के? हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि जो भी लंबित भर्तियां हैं पुरानी, उनको समय पर पूरा करें। जैसे 2016 रीट साइंस मैथ की है, उसकी सूची जारी करें। जैसे इंग्लिश की एसएलपी वापस लिए, उसी तरह अभी जो कोरोना की वजह से जो लोगों की नौकरी गई है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हम तो यही सरकार से मांग करते हैं कि नए पद सृजित करे, नई नौकरियां दे सरकार, और जो पुरानी भर्तियां उनको भी पूरा करे।
ये कुछ लोग थे जिनका कहना है कि जो तमाम कोरोना की वजह से जो लोगों की नौकरियां गई हैं, सरकार उनके लिए एक पैकेज जारी करे, साथ ही जो नए जो रोजगार के स्रोत हैं वो सरकार को ढूंढने की ये जो युवा हैं वो मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो वहीं अजमेर से इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद खान ने भी लोगों से बातचीत करके उनकी राय को जाना है, आप भी देखिए। देश भर में महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी आम जनता की कि आज जो जनता इतनी त्रस्त हो गई महंगाई से, पेट्रोल पंप पे जाए तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब्ज़ी लेने जाए तो सब्ज़ी महंगी, परचूनी की दुकान पर जाए तो दाल चीनी तक महंगी हो चल रही है। लोगों का जीना बेहद दुर्बल हो चुका है। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम महंगाई पे सीधे चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। जो महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है उस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक टाइम भी रोटी खाना मुश्किल हो गया गरीबों का। हमारा धंधा नहीं, बाजार में खरीदार नहीं, इतनी महंगाई है कि रोटी खाना भी महंगा है। टेम्पू तो छोड़ के ठेले पे आ गए। जो टेम्पू 4 पहिए का चलता था उसको बंद करके ठेले पे आ गए। बहुत बुरी हालत है। इतना महंगा डीजल है, महंगा है, लोगों का एक डीजल, टाइम का पेट्रोल। खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चला है। आप बताएं। केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आम जनता में काफ़ी रोष व्याप्त है। महंगाई से, महामारी से, इस कोरोना महामारी से कम लोग बाग महंगाई से ज़्यादा मर रहे हैं। मेरी तो यही है पब्लिक की ओर से भी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, इसे कम करो, नहीं तो जनता महंगाई से बहुत ज़्यादा मर रही है। पेट्रोल डीजल के भाव आप देखिए, खाद्यान्न वस्तुएं इतनी महंगी हो रही है तो आवागमन कहीं आवागमन भी नहीं कर पा रहा कोई क्या इंसान। सरकार को महंगाई भत्ता देना चाहिए क्या जनता को? पब्लिक को बिल्कुल मैं सहमत हूँ, महंगाई भत्ता पब्लिक को घर घर पहुँचाना चाहिए, इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। आप बताएं। दो साल हो गए, स्कूलें बंद है। हम स्कूल में काम करते 6,000 4,000 रुपये मिलते हैं, वो भी नहीं मिल रहे। सेंट जॉन स्कूल में काम करते मैं मेरा। बताओ, स्कूल के अंदर महिलाएं काम करती थी, उनसे भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका काम बंद हो गया लॉकडाउन के चल के। आप बताएं। हाँ, केंद्र सरकार से निवेदन है कि पहले तो लॉकडाउन की वजह से लोगों को जीना मुश्किल कर दिया और अब महंगाई की वजह से कैसे जिए लोग। भूख के मारे लोगों का इतना बेहाल हो रहा है कि लोग पता नहीं क्या क्या काम करने पे मजबूर हो रहे हैं। बुरा हाल है। कुछ लोगों का कहना ये है कि जो टेम्पू चलाते थे, जिनका डीजल आज महंगा हो गया, टेम्पू खड़े करके उन लोगों ने ठेले लगा लिया। हमारे साथ मौजूद है। आज मैं ड्राइवर आदमी था, ठेले पे आ गया। डीजल इतना महंगा हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं है और बहुत बुरा हाल है हमारा। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा तो, मैं तो टेलर ड्राइवर हूँ और मेरी ऐसी स्थिति है कि मोटर मालिक कहता है कि आप डीजल चोर हो, डीजल बढ़ाते हो, तो अब डीजल महंगा हो गया तो डीजल तो गाड़ी खाएगी तो महंगा हो गया ना, तो डीजल चोर बताते हैं हमारे को। अलग अलग प्रकार के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं और इस तरीके से हाल इतना बुरा हो गया है लोगों का, देश की जनता का इतना बुरा हाल है महंगाई से कि वो अब एक वक्त जहाँ 2 वक्त खाना खाया करती थी, अब वो महंगाई के चलते एक वक्त खाना खाने लगी। आप देख सकते हो। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि एक बार वो ठेला दिखाए कि जो आदमी कल टेम्पू चलाता था, उसका टेम्पू खड़ा पास में, उसका टेम्पू पास में खड़ा, वो टेम्पू उसने खड़ा कर दिया डीजल की महंगाई के चलते, और डीजल की महंगाई के चलते टेम्पू खड़ा करके वो सब्जी का ठेले पे वो आ गया है। आज हाल इतना बुरा हो गया, लोगों की मांग है कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको महंगाई भत्ता दिया जाए, उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी स्कीम चलाई जाए कि उनका गुजर बसर आसानी से हो सके। कैमरा पर्सन शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर, नसीराबाद। तो वहीं कोटा में हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने इसी मुद्दे पर लोगों की राय को जाना है, आप भी सुनिए। देश में बेरोजगारी का आलम पहले भी कम नहीं था, मगर कोरोना काल के 15 महीनों ने लोगों की कमर तोड़ दी और युवा लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं। बेरोजगार युवा सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए देखते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई ऐसा निर्णय ले जिससे युवाओं को रोजगार मिले। हमारे साथ कुछ बेरोजगार युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से रोजगार की मांग सरकार से करते हैं और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, किस तरह के बदलाव होने चाहिए? आज सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा घर पे बैठा है और इस महंगाई के दौर में जहां कोरोना इतना बुरी तरह से तोड़ दिया है, तो युवा गलत रास्ते पे नहीं जाएं, उनको एक सकारात्मक सोच मिले। इसके लिए बेरोजगारी भत्ता चालू करना चाहिए, चाहे उसका अमाउंट कुछ भी डिसाइड हो, लेकिन एक बेरोजगारी भत्ता आवश्यक रूप से चालू करना चाहिए सरकार को। क्या सोचते हैं सर?
आज जैसे सरकार द्वारा जो भी गाँवों में नरेगा योजना चलाई जा रही है, उसी संदर्भ में अगर शहरों में भी इसी तरह की कोई योजना का क्रियान्वित करे तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ कि ऐसी कोई योजना क्रियान्वित करे जिससे शहर के युवाओं का भला हो सके। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? संविदा कर्मचारी जिस तरह से सरकार पर रोष व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी नीति जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही है। संविदा कर्मचारियों के लिए वैकेंसी होनी ज़रूरी है, और जो भी राज्य सरकार वैकेंसी निकालती है उसका अमाउंट मिनिमम से मिनिमम या फ्री करें। इससे जो व्यक्ति लाचार हैं, कमा नहीं पा रहे हैं 2-1.5-2 सालों से, वो भी वो फॉर्म भर सकें और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। बेरोजगारों को और प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार को किस तरह की नीति में बदलाव करना चाहिए? राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो आरक्षण और अन्य मुद्दे हैं उनसे वैसे ही रोजगार में जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, वो आगे नहीं आ पाते हैं। तो कोई ऐसी नीति जिससे कि रोजगार गारंटी योजना जैसी एक कोई योजनाएं लानी चाहिए, कुछ कंपनियों को आगे लाना चाहिए, तो वो पढ़ाएं भी, साथ ही में रोजगार की व्यवस्था भी चालू करें। भारत में डिजिटल युग की शुरुआत हो रही है, डिजिटलाइजेशन से भी युवाओं को काफ़ी रोजगार मिल सकता है, उस संदर्भ में क्या कहना? बिल्कुल, अभी HCL करके कंपनी है जिन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया है, उसी तरह का प्रोग्राम वो बच्चों को 10th से ही लेना चालू कर रहे हैं। उनका सब्जेक्ट डिसाइड करें, उसके बाद उनकी दिशा तय करें, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करें, तो उससे बच्चे को शुरुआत से 10वीं से ही एक दिशा मिल जाए कि वो उसी राह पर चलें और आगे जाके उसमें अपना प्रोफेशन चुन सकें। युवाओं को राज्य सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें होने के साथ साथ ही युवा बेरोजगारी भत्ते की मांग कर रहे हैं। शहर में रोजगार गारंटी योजना के तहत युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। तो वहीं जहाजपुर से हमारे संवाददाता भगवत सिंह टाक ने भी लोगों से बातचीत की है। बेरोजगारी को लेकर के उनकी राय क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जो कोरोना काल के बाद जो गरीब लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं, सरकार को अनेक योजनाएं चलाकर गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, या फिर जो भी अपने आर्थिक स्थिति जो रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी और ग्रामीण लोगों की मदद करनी चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद है जहाजपुर से विधायक गोपीचंद जी मीणा, इनसे बात करेंगे। सर, कोरोना काल से जो गरीब लोगों के काम धंधे चौपट हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस कोरोना में वास्तव में गरीब लोगों के धंधे चौपट हुए हैं, लेकिन कोरोना के लगातार पिछले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजना, राशन की व्यवस्था, गरीबों के खाते में पैसे डालने का, किसान सम्मान निधि, इस तरह भारत सरकार ने भारत सरकार का अच्छा प्रबंधन किया। भारत सरकार ने वित्तीय प्रबंधन, मेडिकल के लिए व्यवस्था की, फ्रंट वर्कर्स जो हमारे डॉक्टर्स, कंपाउंडर, उनके लिए पहले उन्होंने नीतिगत फैसला लेकर उनके टीकाकरण वैक्सीनेशन का काम किया, फिर 65-60 से ऊपर वालों के टीकाकरण किया, फिर 45 किया, आज 18 फरवरी को टीकाकरण मोदी जी ने किए। तो मैं जानता हूँ मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे उन्होंने इस महामारी के समय गरीब लोगों की व्यवस्था की। अभी जो लोग कोरोना काल से जो बेरोजगार हुए हैं उनके लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? अभी कोरोना में जो बेरोजगार हुए हैं, मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, गरीबों को जो नरेगा योजना में, अन्य योजनाओं में और ज़्यादा रोजगार दे। जो विशेष बिजली के बिल बेरोजगार हो गए हैं, तो मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ, गहलोत सरकार से, कि आप बिजली के बिल माफ़ करें विगत 6 माह के, ताकि गरीब किसानों के बिजली के बिल माफ़ हो सके, घरों के बिल माफ़ हो सके, छोटे छोटे उद्योग धंधे व्यापारी उनके बिल माफ़ हो सके। ये थे हमारे साथ जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा। इनका कहना है कि लोगों को बिल माफ़ करें और रोजगार दें नरेगा के तहत। इनकी ऐसी मांग हमारे साथ और भी मौजूद है। पूर्व सरपंच साहब, आप बताइए, सरकार से गरीबों को लेकर क्या आर्थिक मदद करनी चाहिए जो काम धंधे चौपट हुए हैं रोजगार? इस सरकार को एकदम नरेगा योजना में कार्य चालू करना चाहिए। कार्य अभी सभी ग्राम पंचायतों में, मेरी ग्राम पंचायत अमलदा है, तो इस ग्राम पंचायत में भी नरेगा कार्य बिल्कुल नहीं चल रहा है। इससे बहुत स्थिति खराब हो रही है। नरेगा काम चालू करना चाहिए, और सरकार से यही मांग है कि 100 दिन के बजाय 200 दिन कर दे, तो उससे गरीबों को फ़ायदा मिलेगा। और जो भी कोरोना में जिस परिवार से क्षति हुई है, जो आदमी गुजरा है, तो मैं तो इस सरकार से ही मांग करता हूँ उन परिवार को आर्थिक सहायता मिले
और उनको पेंशन वगैरह योजनाएं सब उन परिवार को मिले तो उस परिवार की स्थिति थोड़ी ठीक हो सके, मेरा तो ये कहना है। और सरकार से यही मांग है कि नरेगा योजना चलाए, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी काम, जैसे अभी नरेगा मुख्य एक योजना है जो गरीब लोगों के लिए हितकारी है, उसको तत्काल चालू करना चाहिए। और जैसा कि बिजली के बिल वगैरह है, बेरोज़गार हो गए हैं लोग, बिजली के बिल हैं, और छोटे मोटे उद्योग धंधे जो ठप हो गए हैं उनको पुनः चालू करवाना, सरकार को मदद दे करके उनको चालू किया जाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है नरेगा के अंदर लोगों को जोड़ करके उनको राहत प्रदान की जानी चाहिए। ये मैं आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो राजस्थान सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि एक तो बिजली के बिल माफ़ हो, इस महामारी में लोग जूझ रहे हैं, और नरेगा का टाइम यानी 100 दिन है, 100 से बड़ा दिन बढ़ाने चाहिए, और पर डे की मजदूरी भी बढ़ानी चाहिए। बेरोज़गार भत्ता भी मिलना चाहिए, जो सरकार ने पहले वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए जनता के साथ में। और यानी कई ऐसी यानी गवर्नमेंट नौकरियां हैं, उनकी भी वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए। ये 3-4 साल पूरे होने जा रहे हैं राजस्थान सरकार के, अभी एक भी सरकारी जो वैकेंसी है सही स्तर पर, सही जगह पर नहीं पहुंची है। टाइम देते टाइम वापस आगे बढ़ जाता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि गरीबों को, बेरोज़गारों को तो बेरोज़गार भत्ता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे राजस्थान सरकार, नरेगा का भी दिन बढ़ाए, और मजदूरी वेतन, न्यूनतम वेतन भी बढ़ाया जाए। यही मेरी मांग है सरकार से। तो हमारे साथ मौजूद लोगों का कहना है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता दिया जाए, नरेगा के काम को चालू किया जाए। हमारे साथ और भी मौजूद, हम आपसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या चाहता हूँ कि जो नरेगा में अभी जो महामारी चली, इस बीमारी से साल बीमारी चली है वो शहरों से ज़्यादा गांव में चली है। गांव का सारा रोजगार छिन गया है, जनता को कहीं प्लान करने की जगह नहीं है। महामारी इतनी बढ़ गई जिससे सरकार को चाहिए कि जो बेरोज़गार है उसको भत्ता मिले। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार योजना चलाई कि भाई वो 6,000 रुपये साल के खेतिहर को देते हैं, उसी प्रकार इनको भी एक योजना चलानी चाहिए। जिस वो अंत्योदय योजना हो, कोई भी योजना जो अगर समय पर रोज़गार नहीं मिलेगा तो जनता करेगी क्या? तो बेरोज़गार को 2,000 रुपये प्रति माह मिले, जिससे ये जो कार्यकाल निकल जाए, बीमारी का समय निकल जाए, तो जनता बच जाएगी, तरफ तरफ के मरना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे सर? भगू जी, मेरा आपसे और इनसे कहना है कि जैसे राजस्थान सरकार से मेरा यही कहना है कि कुछ कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके गरीब जो लोग हैं इनमें कोरोना काल में मतलब परेशान हुए, उन लोगों को कुछ कल्याणकारी योजनाओं के तहत इनको कुछ लाभ दिलाया जा सके। और जो बेरोजगार हुए लोग उनको कुछ योजनाओं के तहत उनमें भी कुछ उनको भत्ता होता कि इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाए। शहरों के साथ ही कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र भी अछूता नहीं है, पूरी तरह से जनता त्रस्त है, बेरोजगार लोगों का रोजगार छिन गया है। तो हमारे साथ मौजूद लोगों का यही कहना है कि सरकार बेरोजगारों को भत्ता दिया जाए और नरेगा सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर लोगों का हित का साधा जाए। जहाजपुर से भगवत सिंह टाक की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ बोलियो राजस्थान में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।